ये बाजरा अल्लाह ताला की नेमत है। आप मेरे कहने पे जब बाजरे के पकोड़े तैयार करें इंशाल्लाह ताला आप कहेंगे लाला कैसर ने कोई चीज बताई है। बाजरे में बहुत ही ताकत है। मैंने इसमें पालक भी मिला दी है प्लस मेथी भी मिला दी है और इसका डबल डबल और बल्कि ट्रिपल ट्रिपल फायदा हो गया। बाजरे के ये पकोड़े आपकी हड्डियों को जिस्म को बहुत ताकत देंगे। ये सर्दियों की खास डिश है, अल्लाह ताला की नेमत है, हड्डियों को मजबूत करता है बाजरा। इसको लाजमी यूज किया करें। जिनको नजला जुकाम रहता है या जिनके सीने में खड़खड़ रहती है वो जो पकोड़े खाएं इंशाल्लाह ताला उनका नजला जुकाम ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपके जिस्म को ताकत देंगे। आप बेसन के पकोड़ों को भूल जाएंगे। आपने एक दफा लाला कैसर के कहने पे ये पकोड़े बनाने हैं इंशाल्लाह ताला मुंह से नहीं उतरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज मैं बहुत ही जबरदस्त और शानदार बाजरे के पकोड़े बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला मुंह से नहीं उतरेंगे। इतने डिलीशियस होंगे आप खाते रह जाएंगे। बाजरे के वैसे बहुत फायदे हैं, हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, गोडों गिटों के लिए, दिल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके पकोड़े बहुत ही शानदार बनते हैं। बाजरे को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। बाजरे के बहुत फायदे हैं। पकोड़े आज इसके बहुत ही शानदार बनेंगे इंशाल्लाह ताला। आप बेसन के पकोड़ों को भूल जाएंगे। बहुत ही शानदार रेसिपी है। रेसिपी की तरफ चलते हैं। बाजरे के पकोड़े बनाने के लिए मैंने 1 अदद अंडा लिया है, थोड़ी सी मैंने पालक ली है, 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 3 अदद मैंने आलू लिए हैं, कुछ मैंने मेथी ली है, 1 अदद हरा प्याज लिया है, ताज़ा फ्रेश धनिया लिया है, 1 कप मैंने बाजरे का लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के इसका आटा बना लिया है। बाजार से भी बाजरे का आटा मिल जाता है लेकिन हिफाज़ाने सेहत के ऐन उसूलों के मुताबिक अगर आप बाजरे को साफ करके खुद ही घर में पिसवा लें वो ज़्यादा अच्छा है। मसाले को आपने बड़े ध्यान से समझना है। 1 चम्मच मैंने पिंक सॉल्ट का लिया है, चाट मसाले का मैंने आधा चम्मच लिया है, अजवाइन का मैंने आधा चम्मच लिया है, 1 चम्मच मैंने जीरे का लिया है, 2 चुटकियाँ मैंने कलवंजी की ली है, हल्दी का मैंने आधा चम्मच लिया है, 2 चम्मच मैंने सुरख दातर मिर्च लिया है, 2 चम्मच मैंने खुश्क धनिया के लिए हैं। ये चीज़ें मेरी डलेंगी इंशाल्लाह ताला। बाजरे के इतने ज़बरदस्त पकौड़े बनेंगे कि आपके मुंह से नहीं उतरेंगे, आप खाते रह जाएंगे। आलू को हम छोटे छोटे पीसीज में फिंगर शेप में काट लेंगे। पहले आपने इसको गुलाई की शक्ल में काट लेना है जैसे मैं काट रहा हूँ। उसके बाद इस तरह आप इसको लंबी शेप में काट लेंगे। इस तरह आप फिंगर शेप में इसको काट लेंगे। बहुत ही इंशाल्लाह ताला डिलीशियस किस्म के हमारे आज बाजरे के पकौड़े तैयार होंगे। पालक, मेथी और धनिया को मैंने अच्छी तरह नमक वाले और हल्दी वाले पानी में धोया है। इनको साफ करके मैंने इसको चॉप करके रख दिया है। आलूओं को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। हरा प्याज को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और हरी मिर्चों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये आपने ध्यान से समझना है। आपने इसी तरह इनको अच्छे तरीके से साफ करना है। हल्दी वाले और नमक वाले पानी में धोना है ताकि कोई बैक्टीरियल फंगस वगैरह इसमें ना हो। ये सारी चीज़ें मैंने 1-1 कप ली हैं। हरे प्याज को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, बोल के अंदर डाल रहा हूँ। हरी मिर्चों को डाल रहा हूँ, अच्छी तरीके से साफ करके मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। हरा धनिया को डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से साफ की हैं। आलूओं को डाल रहा हूँ, फिंगर शेप में मैंने इनको काट लिया था आलूओं को। पालक को डाल रहा हूँ, फिर मेथी को डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ आलू भी थोड़े से पड़े हैं, ये भी डाल रहा हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंशाल्लाह ताला। देखते जाएं लाला कैसे आज क्या करते हैं। बाजरे का आटा अच्छी तरह मैंने धो के खुश्क करके पिसवा लिया था, इसके अंदर डाल रहा हूँ। मसालों का मैंने पहले ऑलरेडी आपको इंट्रो दे दिया था, इसके अंदर डाल रहा हूँ। दादर मिर्च मैंने आपको बताई थी, वो भी इसके अंदर जाएगी। खुश्क साबुत धनिया मैंने अच्छी तरह धो के साफ कर लिया है, इसके अंदर डाल रहा हूँ। 1 अंडे का मैंने बताया था, इसके अंदर जाएगा। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेथी में भी पानी होता है, पालक में भी पानी होता है और धनिया में भी पानी होता है।
ऑलरेडी इनमें 90% पानी होता है, इसलिए इसमें पानी आप ध्यान से डालेंगे। मैं आपको बताऊंगा आपने पानी कैसे डालना है। अंडे के बीच में मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूं। इनको आप अच्छी तरह हिलाएंगे, रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने आधा गिलास पानी डाला है। सारी चीजें मैंने मिक्स कर ली हैं। आपने इसको 5 मिनट के लिए रैप करके रख देना है। बिस्मिल्लाह। 5 मिनट के रैप के बाद ये मेरा मटेरियल जबरदस्त किस्म का तैयार हो गया है। बाजरे के पकौड़ों का मटेरियल का मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से रच बच गया है। अब मैं इसको फ्राई कर लेता हूँ। लो जी, ऑयल हमारा जबरदस्त किस्म का गर्म हो गया है। आपने पहले ऑयल को तेज गर्म कर लेना है। उसके बाद जो आपने बाजरों के पकौड़ों का मटेरियल तैयार किया था वो 1 बाय 1 करके आपने डालते जाना है। बिस्मिल्लाह। आप ये डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। और ये हमारे बहुत ही जबरदस्त किस्म के बाजरे के पकौड़े इंशाल्लाह ताला पूरे यूट्यूब पे आपको जो पकौड़े नहीं मिलेंगे। आप रमजान में, रमजान आने वाला है, रमजान से पहले जो पकौड़े खाएं इंशाल्लाह ताला आपको सेहत मिलेगी और रोजा भी नहीं लगेगा। आपने रमजान में जो पकौड़े तैयार करने हैं इसकी तैयारी आप पहले सीख लें। लाला कैसे से किस तरह तैयार करने हैं इंशाल्लाह ताला ये आप बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। आप खाते रह जाएंगे। आपका वेट भी लॉस होगा, इससे आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको बहुत एनर्जी देगा। एक पीस को आपने उल्टा देना है। इंशाल्लाह ताला बाजरे के जब पकौड़े खाएं आप कहेंगे लाला कैसे ने कोई चीज बताई है। आपकी हड्डियों को भी मजबूत करेगा, आपके दिलो दिमाग को भी ये ताकत देगा। सर्दियों में जिनको ठंड लगती है उनकी खड़खड़ खत्म हो जाएगी। सर्दियों के स्पेशल पकौड़े हैं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, क्या बात है इनकी। टेस्टी टेस्ट है और सेहत की सेहत है। ये बाजरा अल्लाह ताला की नेमत है। आप मेरे कहने पे जब बाजरे के पकौड़े तैयार करें इंशाल्लाह ताला आप कहेंगे लाला कैसर ने कोई चीज बताई है। बाजरे में बहुत ही ताकत है। मैंने इसमें पालक भी मिला दी है, प्लस मेथी भी मिला दी है और इसका डबल और बल्कि ट्रिपल फायदा हो गया। बाजरे के जब पकौड़े आपकी हड्डियों को, जिस्म को बहुत ताकत देंगे। यह सर्दियों की खास डिश है, अल्लाह ताला की नेमत है, हड्डियों को मजबूत करता है बाजरा। इसको लाजमी यूज किया करें। जिनको नजला जुकाम रहता है या जिनके सीने में खड़खड़ रहती है वो जब पकौड़े खाएं इंशाल्लाह ताला उनका नजला जुकाम ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपके जिस्म को ताकत देंगे, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये पकौड़े बहुत ही अच्छे हैं। ये स्पेशल सर्दियों के पकौड़े हैं। आपने एक दफा लाला कैसर के कहने पे जरूर घर में तैयार करने हैं। इंशाल्लाह ताला आप कहेंगे भाई ने को चीज दी है। जिनके घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है, जिनके गोटों गिटों में दर्द रहता है, जिनकी हड्डियां वीक हो गई हैं, जिनके जिस्म में कैल्शियम की कमी है, हड्डियों का बुरबुराहटपन है, या जिनको नजला जुकाम रहता है, जिस्मानी कमजोरी रहती है और जिनको थकन और सुस्ती रहती है वो लाला कैसर के कहने पे ये जरूर बाजरे के पकोड़े बनाएं। इंशाल्लाह ताला ये इम्यून बूस्टर है, आपके जिस्म को बहुत ही जबरदस्त ताकत देगा, आपके जिस्म को जो स्ट्रॉन्ग करेगा। आप खाते रह जाएंगे, बहुत ही डिलीशियस है। आप बेसन के पकोड़ों को भूल जाएंगे। आपने एक दफा लाला कैसर के कहने पे ये पकोड़े बनाने हैं, इंशाल्लाह ताला मुंह से नहीं उतरेंगे। इसको आप चटनी के साथ खाएं या सादा खाएं, इंशाल्लाह ताला मुंह में घुल जाएंगे, बहुत ही डिलीशियस होंगे। बहुत ही जानदार रेसिपी है, बहुत ही अच्छे पकोड़े हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आपकी जानो माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज।